सोचो एक ऐसी कौम जो दुनिया की सबसे ताकतवर कौम थी, जो रेगिस्तान में आसमान को छूने वाली इमारतें बनाती थी, जो कहती थी हमसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं। लेकिन अल्लाह ने ना किसी फौज से तबाह किया, ना किसी जलजले से, बल्कि सिर्फ एक हवा जो 7 रात और 8 दिन तक चलती रही और पूरी कौम को मिटा दिया। ये कहानी है हजरत हूद अलैहिस्सलाम की और कौम आद की। कौम आद कौन थी? हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद दुनिया में एक नई कौम आई जिसे कौम आद कहा जाता है। ये लोग अरब के साउदर्न एरिया यानी आज के यमन और ओमान के बीच रहते थे। उनका इलाका रेत के पहाड़ों में था जिसे अल अहकाफ कहा जाता है। कौम आद बहुत ताकतवर थी। वो लंबी, मजबूत और सेहतमंद लोग थे। उनके पास बहुत माल दौलत थी और वो रेगिस्तान में बहुत बड़ी बड़ी इमारतें और महल बनाते थे। उन्होंने इतनी बड़ी इमारतें बनाई कि उस वक्त और किसी कौम ने इतनी बड़ी इमारतें नहीं बनाई थी और ताकत और दौलत की वजह से वो घमंडी हो गए थे और वो कहते थे हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है। यही घमंड उनकी तबाही की वजह बना। बुत परस्ती और शिर्क। कौम आद अल्लाह को जानती थी, लेकिन वो अल्लाह के साथ बुतों की भी इबादत करती थी। वो पत्थर और लकड़ी के बुत बनाते थे, फिर उनके सामने सजदा करते थे और उनसे मदद मांगते थे। ये सबसे बड़ा गुनाह था, शिर्क। इसलिए अल्लाह ने उनकी हिदायत के लिए एक नबी भेजा और वो नबी थे हजरत हूद अलैहिस्सलाम। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि हजरत हूद अलैहिस्सलाम उसी कौम में से थे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की दावत। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ए मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। अल्लाह ने तुम्हें ताकत दी, अल्लाह ने तुम्हें माल दिया, अल्लाह ने तुम्हें जमीन दी, अल्लाह ही इबादत के लायक है। और हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, मैं तुमसे पैसा या कोई इनाम नहीं मांगता, मेरा अजर सिर्फ अल्लाह के पास है। लेकिन कौम के सरदारों ने उनका मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, तुम बेवकूफ हो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम बस एक आदमी हो हमारी तरह, अगर हम तुम्हारी बात मान गए तो हम नुकसान में रहेंगे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम फिर भी उन्हें समझाते रहे। कयामत का इनकार। कौम आद कयामत को भी नहीं मानती थी। वो कहते थे, जब हम मर कर मिट्टी बन जाएंगे तो क्या फिर जिंदा किए जाएंगे? ये कैसे मुमकिन है? हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह तुम सबको दोबारा जिंदा करेगा और हर इंसान से उसके अमाल का हिसाब लिया जाएगा। लेकिन वो लोग हंसते रहे और ईमान नहीं लाए। सूखा, अल्लाह की वार्निंग। फिर अल्लाह ने उनको एक वार्निंग दी। उनके इलाके में बारिश बंद हो गई, जमीन सूख गई, फसल खत्म हो गई, जानवर मरने लगे, पानी खत्म होने लगा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह से माफी मांगो, अल्लाह तुम पर बारिश भेजेगा और तुम्हारी ताकत और बढ़ा देगा। लेकिन उन्होंने मना कर दिया और कहा, अगर तुम सच बोलते हो तो अल्लाह का अजाब ले आओ। ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अजाब का आना। एक दिन आसमान पर काले बादल नजर आए। लोग बहुत खुश हो गए और कहने लगे, ये बादल बारिश लाएंगे। लेकिन हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, ये बारिश नहीं, ये अल्लाह का अजाब है। फिर एक बहुत तेज हवा चलनी शुरू हुई। ये आम हवा नहीं थी, ये इतनी तेज थी कि दरख्त बढ़ रही थी, इमारतें गिर रही थी, लोगों को हवा में उठाकर फेंक रही थी। ये हवा चलती रही 7 रात और 8 दिन और पूरी कौम आद तबाह हो गई। जो कौम कहती थी हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है, उन्हें अल्लाह ने सिर्फ हवा से मिटा दिया। सिर्फ हजरत हूद अलैहिस्सलाम और कुछ मोमिन बच गए। तबाही के बाद, अजाब के बाद हजरत हूद अलैहिस्सलाम और मोमिन वहां से चले गए और दूसरी जगह जाकर सुकून से अल्लाह की इबादत करने लगे। कौम आद की पूरी सिविलाइजेशन खत्म हो गई, सिर्फ उनके खानदार रह गए। कहानी से सबक। इस कहानी से हमें बहुत बड़े सबक मिलते हैं। घमंड इंसान को तबाह कर देता है। ताकत और पैसा अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकता। शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लाह बहुत मौके देता है और फिर अजाब आता है। कयामत जरूर आएगी, हमेशा अल्लाह का शुक्र करो। दुनिया में बहुत ताकतवर कौम आई और सब खत्म हो गई। आद भी खत्म हो गए, फिरौन भी खत्म हो गया, नमरूद भी खत्म हो गया। रहने वाली सिर्फ एक ही चीज है, अल्लाह की हुकूमत। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।